प्रोपेगेंडा पर पलटवार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। दरअसल यह बयान भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। सीतारमण ने कहा कि ओबामा का बयान आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब वो शासन में थे तब 6 मुस्लिम बहुल देशों को अमेरिका ने बमबारी की थी और अमेरिकी बमबारी का 6 मुस्लिम बहुल देशों को सामना करना पड़ा था। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 देशों ने अपने शीर्ष सम्मान से नवाजा है, जिसमें 6 मुस्लिम बहुल देश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की ओर से अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार को लेकर आधारहीन आरोप लगाने के लिए संगठित अभियान चलाया जा रहा है। आधारहीन आरोपों के लिए संगठित अभियान चलाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्षी दल मोदी के नेतृत्व में भाजपा को चुनावी मैदान में नहीं हरा सकते और इसलिए ये ऐसी रणनीति, ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि उनके नेता विदेश जाते हैं और भारत के पक्ष में बात नहीं करते। CNN को दिए साक्षात्कार में ओबामा ने कथित तौर पर कहा था कि अगर उनकी पीएम मोदी के साथ बातचीत होगी तो वो भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा करेंगे। दरअसल पीएम मोदी को सहिष्णुता का पाठ देने वालों को यह समझना होगा कि दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता शीर्ष पर है, लगातार बढ़ रही है और मुस्लिम देश इससे इतर नहीं है। मुस्लिम देशों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्लिम देशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक 6 मुस्लिम मुल्कों ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा है। मुस्लिम देशों में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और 6 मुस्लिम मुल्कों ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा है। पीएम मोदी दुनिया भर के मंचों से कहते रहे हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र को जीता है। उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के मुताबिक कार्य करती है। ये बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे और ऐसे में किस तरह से पलटवार किया है निर्मला सीतारमण ने इस एजेंडे पर, उसको भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जब पीएम अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बयान दे रहे थे। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की प्रशंसा करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting
the largest democracy in the world every chance that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than leveling some criticism on it. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं। शेखर जी, आपने सुना अभी जिस तरह से अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कहा, उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है और कहीं इस बात पर एनर्जी खर्च करनी चाहिए कि भारत की प्रशंसा की जाए, उसमें जो कुछ अच्छा है उसको लिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि तमाम लोग, या कहा जाए कुछ ऐसा सेक्शन है जो जब भी भारत जब कहीं कोई एक नई उड़ान उड़ता है, एक नई ऊंचाई पर चलता है, या ये कहा जाए कि वो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होते हैं, जब उनकी कहीं कुछ तारीफ होती है तो कुछ लोग उस पर कहीं ना कहीं एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल निखिल जी, उसका एक ही कारण है, ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो विरोध करते हैं, मतलब ये विरोधी शक्तियां जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को शुरू से 2014 से जब ये प्रधानमंत्री बने हैं इस तरह सारी चीजें करते रहते हैं, ये सोच के, क्योंकि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बन रहा है कि 9 साल हो गया है, भारत पे कई उपलब्धियां हम देखने को मिल रहा है और आगे जाके 2024 में चुनाव है। और जब अमेरिका के विजिट इतना सक्सेस हुआ है और आपने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई, कई संबंध पे हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, दोनों देश मिलकर किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे कैसे बढ़े दोनों। ये नहीं है कि अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है और इंडिया केवल मांग रहा है, नहीं, दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी को आगे एडवांस करने की जो कोशिश हो रही है, मतलब कई क्षेत्रों में। तो ये सब देखकर उनको कहीं ना कहीं जलन हो रहा है। उस जलन की वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाने से पहले कुछ विदेश नेता, मतलब विपक्ष नेता वहां चले गए, जाके कैंपेन शुरू कर दिए। और बाद में देखिए ये सारे कैंपेन और जिस तरह कुछ हमारी मीडिया में जो चीजें बार बार टिप्पणी होती रहती है, ये सारे देखकर कुछ लोग ओबामा जी को भी मिसलीड करते हैं, नाले कोई मतलब ही नहीं था। देखिए दो बातों को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो बाइडेन भी उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिस पार्टी से ओबामा जी राष्ट्रपति थे जी, फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह उनकी इंटरव्यू की गई और जो बातें उन्होंने बोला वो तो उसमें कोई तथ्य नहीं था। और ये कहना भाई वहां बहुत अन्याय हो रहा है जिसके वजह से भारत टूट जाए। जी बिल्कुल, हजारों मील दूर बैठकर ये ओपिनियन बनाना, इसका ये भी अर्थ होगा कि जो फीडिंग हुई है वो भी गलत हुई है। नहीं, फीडिंग गलत हुई है, लेकिन ओबामा को भी सोचना चाहिए था ना, ओबामा जी को भी सोचना चाहिए। भाई अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप भूतपूर्व राष्ट्रपति है, 2 टर्म कर चुके हैं अमेरिका के, यानी 8 साल आप राष्ट्रपति रहे, आपके समय आपने भारत आए थे, आपने भारत में भी देखा है सब कुछ, और बार बार वही बाइडेन सरकार के जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा भाई गणतंत्र पूरा जीवित है भारत में, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। देखिए अगर कोई, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कोई मोटिवेटेड होकर सवाल करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया भाई यहाँ तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भलाई हो रहा है जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर विकास हो रहा है, क्या विकास केवल पर्टिकुलर वर्ग के लिए हो रहा है और बाकी को वंचित किया जा रहा है क्या? ऐसी तो बात नहीं है जो सब सामने। मुझे लगता है देखिए ये समय आ गया है और मुझे लगता है प्रेसिडेंट मतलब ओबामा जी को भी सोचना चाहिए था, जब चीजें अच्छी हो रही है, भारत और अमेरिका एक नया माइलस्टोन क्रॉस करके एक नए और जा रहे हैं, एक नए दौर कर रहे हैं, ऐसे समय में मुझे लगता है वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं तो मानता हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि मान लीजिए कोई भारत आए और कोई बड़े नेता है और हमारे कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री कुछ कह दे, तो इस तरह की बातें तो, लेकिन मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल, आपका यह कहना सही है कि जिम्मेदारी पूर्वक बयान दिया जाना चाहिए था और कहने से पहले, बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए था, फीड कोई कुछ भी करे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शेखर अय्यर साहब। हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही है और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, जो कि कल होने जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है।